आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्टेड है और वाईफाई कनेक्टेड होने के बावजूद भी अगर आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है ncpa.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है ncpa.cpl, देन आपको इसे ओके कर देना है। जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, अगर आप वो इंटरनेट की हेल्प से अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर बाय द वे आप यहाँ पे वाईफाई की हेल्प से अगर आप यहाँ पे इंटरनेट यूज करते हो तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी के ऊपर राइट क्लिक किया हूँ क्योंकि मैं वाईफाई की हेल्प से यहाँ पे इंटरनेट यूज करता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने वाईफाई को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और यहाँ पे मेरा वाईफाई है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नॉट कनेक्टेड यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स बाद, मैंने 5 to 10 सेकंड्स बाद अब आपको इसे अगेन आपको यहाँ पे इनेबल करना है। इससे डिसेबल फिर इनेबल करने से क्या होता है, कभी कभी यार क्या होता है कि अगर आपका वाईफाई जो है वो आपका कनेक्ट रहता है तब भी यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट होगा। मैंने आपका वाईफाई से यहाँ पे रिकनेक्ट होगा और रिकनेक्ट होने के बाद ही क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो एक्सेस होने लग जाता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इनेबल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा कनेक्ट भी हो गया है। अगर बाय द वे यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप जैसे वाईफाई को आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है। और कनेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में अब इंटरनेट जो है वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आप क्रोम यूज करते हो तो आप क्रोम में भी आप ओपन करके चेक कर सकते हो कि आपका गूगल क्रोम ओपन हो रहा है कि नहीं या कोई अनदर वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे ये स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को cmd को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स यहाँ पे लिख के रखा हूँ अपने नोटपैड में, और मैं इन कमांड्स को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप इन कमांड्स को डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड से ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरा पहला कमांड है तो आपको इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको इस कमांड को पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा कमांड है, आप चाहते हो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो नेट स्पेस विनसॉक स्पेस रीसेट स्पेस कैटलॉग। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस सेकेंड वाले कमांड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से इस सेकेंड वाले कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और अब आपको करना क्या है कि अब आपको इस थर्ड वाले कमांड को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे वो जो कमांड है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे कैटलॉग को रीसेट किया हूँ, फिर यहाँ पे IPv4 जो मेरा नेटवर्क है उसको रीसेट कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैं जो थर्ड कमांड यूज़ किया हूँ वो IP को रीसेट करने के लिए किया हूँ। मैं यहाँ पे एक तरह से आप समझो कि आप यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है जो नेटवर्क मैंने कनेक्ट करने के लिए जो नीड होते हैं, जरूरत पड़ते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे रीसेट कर दिया हूँ। और आपको यहाँ पे भी इसे भी एंटर प्रेस कर देना है। और अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एग्जिट टाइप कर देना है, EXIT एग्जिट आपको यहाँ पे टाइप कर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये सभी को रीसेट करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम के एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। इन सभी को रीसेट करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। जो तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।